आजमगढ़ जिले में शुक्रवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जिलेवार और लोकसभावार कार्यकर्ता समीक्षा बैठक जनपद के बेलनाडीह स्थित एक मैरिज हॉल में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि सुभाष अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 2024 को लेकर संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया, जिसमें बिजली बिल माफी, स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। अखिलेश के पीडीए बनाने की बात पर कहा कि पीडीए की याद तब आती है जब सत्ता से बाहर होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर पीडीए को मजबूत करना है तो नीतीश, सोनिया, अखिलेश, मायावती, जयंत और राजभर को साथ लें। कहा कि अगर गठबंधन बना तो यूपी में हम 70 सीटें जीतेंगे, क्योंकि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। इसी के साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने पूर्वांचल को अलग राज्य बनाए जाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का विकास करना है तो इसे राज्य बनाना होगा। वहीं उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि हम इसके पक्षधर हैं। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। इस दौरान उनके साथ ललित चौधरी, पूर्व मंत्री शिवेंद्र बहादुर सिंह, चंद्रजीत राजभर, वकील चौरसिया दिनेश राजभर, पूर्वी जिलाध्यक्ष मोहन राजभर, पश्चिमी जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा पंकज राजभर व जिलाध्यक्ष अश्वनी मिश्रा, ललित वर्मा, शिवनाथ राजभर, भुआल राजभर, विनोद राजभर आदि मौजूद रहे। इस संगठन की समीक्षा हो रही है हर जिलेवार और लोकसभावार और जिलेवार समीक्षा हो रही है। उसी कड़ी में आज इधर हम आए हैं। ये आजमगढ़ सदर लोकसभा की समीक्षा बैठक है। अभी पिछले 18 जून को समीक्षा बैठक लालगंज की आपके आजमगढ़ में हम लोगों ने किया था, दीदारगंज विधानसभा में। और जिस तरीके के परिवेश है खासतौर पर पूर्वांचल के लिए अब आप जिस तरह से कमर कसे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पूर्वांचल हमारी शुरू से कोशिश हो रही है कि ये प्रदेश बड़ा प्रदेश है। पहले तो हम अलग राज्य चाहते हैं पूर्वांचल कि जब तक छोटा प्रदेश नहीं होगा तब तक पूरा विकास नहीं होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि हमारी कोशिश हो रही है कि जातिवार जनगणना। हम 20 साल से कहते कहते आज कांग्रेस मजबूर हो गई, जदयू मजबूर हो गई, सपा मजबूर हो गई, सब लोग आज उसी भाषा को बोलना शुरू किए हैं। आने वाले दिनों में जब तक जातिवार जनगणना नहीं होगी तब तक शिक्षा के लिए बजट, स्वास्थ्य के लिए बजट, रोजगार के लिए बजट, नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल सकती। खासतौर पर पूर्वांचल काफ़ी लोगों ने नज़र लगाई, आपके ऊपर भी कई बात आ रही है कि किस पर वोट। देखिए, अभी हम लोगों ने किसी दल के किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं है। हम लोग तय किए हुए हैं 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना बिहार में एक वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। उसी के बीच में इधर बात करके हम तय करेंगे तो आप लोगों को बताएंगे। सर, जाति जनगणना को लेकर क्या कहेंगे? हम तो 20 साल से पक्षधर हैं उसके जातिवार जनगणना कराने के लिए। सर, 2024 में आपका स्टैंड क्या होगा? किस गठबंधन एक तरफ छोटी पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टियां बना रही हैं, दूसरी तरफ बीजेपी, आप किधर? 7 अक्टूबर तक तय कर देंगे कि हम किधर रहेंगे। सर, जिस तरह से महाराष्ट्र में खेला हुआ उस तरह से आपने दावा किया उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, तो क्या लगता है लगभग कितने विधायक हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ने की बात है? आज तो अखबार में हमने पढ़ा है कि कुछ विधायक मंत्री बनने के ताक में उधर दाव लगाए हैं। सर, नाम इसमें मंत्री बनने का आप भी बीजेपी की तरफ से मीडिया में आ रहा है, क्या तो मीडिया में आता हो, लेकिन अभी किसी नेता से कोई बात नहीं। सर, अवसर मिलेगा तो आपको मुख्यमंत्री बनाया जाए तो आप नहीं बनेंगे। सर, अखिलेश यादव ने विधानसभा में कहा था कि आप मंत्री बनने के लिए जो बात की जा रही है, तो शिवपाल जी तो भी गए थे, नहीं बन पाए। अखिलेश जी का ही बयान है कि हमारे चाचा बी टीम है, बीजेपी के पाले में खेलते हैं। पिछड़ी जाति की जनगणना की बात में अखिलेश यादव भी लगातार इसी बात कर रहे हैं, तो क्या इस मुद्दे पर आप उनके साथ हैं? जब सरकार में थे हम सिफारिश करते रहे, वहीं नीतीश जी मुख्यमंत्री रहते हुए बजट अलॉट करा दिया और आदेश कर दिए। जब ये सरकार में रहते हैं लोग तो इनको न जातिवार जनगणना याद आती है, न सामाजिक न्याय की बात याद आती है। सत्ता से बाहर आते हैं तो सारी चीज़ें याद आ जाती हैं। तो जातिवार जनगणना में तो सदन में मैंने कहा कि जातिवार जनगणना के सवाल पे तो आज भी मैं कह रहा हूँ कि आप गैर कांग्रेसी गठबंधन बनाने की बात शुरू कर दिया। आप गए थे केसीआर के यहाँ कि हम कांग्रेस विहीन गठबंधन बनाएंगे, मायावती को नहीं लेंगे, तो क्या कर लोगे आप? हमारा मानना है कि विपक्षी एकता बनानी है तो यूपी में वही एकता सफल होगा जिसके साथ मायावती जी होंगी, सोनिया जी होंगी, जयंत जी होंगे, आपके नीतीश जी हों, राजभर हों। ये गठबंधन
इधर भी सफल होगा। सर अगर आप कह रहे हैं 2024 में वो जीतेंगे तो क्या लगता है आप उनके पक्ष में बोल रहे हैं या बसपा के पक्ष में? हम उनको जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को सबक सिखा देगा। जिस तरह का कुठाराघात उसके साथ हुआ गुड्डू जमाली के साथ, उसी तरह का कुठाराघात हमारे साथ भी हुआ था। 10 विधानसभा सीटें हैं ना, एक भी सीट हमको नहीं दिया। उस व्यक्ति को बुलाया गया था कि आओ हम विधानसभा का टिकट देंगे, जब देना हुआ तो टिकट काट दिया। फिर लोकसभा आया तो नहीं दिया, तो बसपा से लड़ा। वो तो कोई समझ नहीं पाया ना, नहीं तो समझा दिया होता। एक तरफ एनडीए, एक तरफ पीडीए, डैमेज हो गया है तो क्या लगता है सवाल खड़े होते हैं सर? बताइए। एक तरफ सर एनडीए है, एक तरफ पीडीए है, क्या आपको भी न्योता मिल रहा है इसमें जाने के लिए? पीडीए याद तब आता है जब सत्ता से बाहर लोग होते हैं तब। अगर पीडीए को मजबूत करना है तो नीतीश जी, सोनिया जी, अखिलेश जी, मायावती जी, जयंत जी और राजभर को साथ ले लें, तब पीडीए सफल समझ में आएगा। अगर वो आपको न्योता देते हैं, साथ लेते हैं, आप जाएंगे? 100% हम तो आज भी कह रहे हैं कि जिस दिन मायावती जी को, सोनिया जी को, नीतीश जी को, जयंत जी को, अखिलेश जी एक मंच पे जिस दिन आने का ऐलान करें, 2 घंटा पहले हमको बता दें, हम उस मंच पे हाजिर रहेंगे। सर पूर्वांचल एक्सप्रेस में धंस गया, उसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया, क्या आप गए थे देखने? आप सर मैं तो अभी आया हूँ, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लखनऊ से आया हूँ, कहीं नहीं धंसा है। हाँ, जगह जगह धंसा, उसके पहले ही आप उतर गए सर, ये थोड़ा सा आगे धंसा। मैं लखनऊ से आ रहा हूँ। सर आजमगढ़ में धंसा है वो, धंसा है, मैं मानता हूँ। देखिए मिट्टी का काम, आप देखिए हम ठेकेदार नहीं है लेकिन जानकारी है। एकाएक मिट्टी का कोई काम करके अगर उस पर लेपन का काम होता तो वो मिट्टी बरसात में धंसती है, दबती है। तो सड़कों में हो, चाहे मकान बना हो, चाहे कोई भी हो, तो अगर उसमें क्रैक आता है। सर विपक्षी दल कह रहे हैं कि उसका श्रेय लेती है, फिर ट्वीट भी करते हैं किसी गुणवत्ता में सवाल है, तो इसको कैसे देखते हैं? अब हिम्मत लगा कि देश में खाली सपा काम किया है और तो कुछ किया नहीं। आपके सामने है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी तो बीजेपी गवर्नमेंट में बनी, आगरा एक्सप्रेसवे बना तो अखिलेश जी के रीजिंग में बनी। सर बढ़ते दामों को देखा जाए तो टमाटर के हिसाब से अपना रेट क्या है? देखिए जब जब बरसात शुरू होती है मजबूती से, तब तक सब्जियों का रेट बढ़ा है। हर साल का इतिहास है।